अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है क्लास 10 की फिजिक्स से यूनिट नंबर 14 और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 1। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms व्हेन द करंट इन इट इज 2 amperes। एक हीटर है स्मॉल, छोटा सा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15 ohms होती है जब उसमें से 2 amperes करंट फ्लो करता है। व्हेन वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस करंट। अब ये जो करंट उसके अंदर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज की हमें जरूरत होगी। तो देखिए गिवन में रेजिस्टेंस है इस हीटर की 15 ohm। किस वक्त जब इसमें से करंट 2 एम्पियर फ्लो करता है। तो टू फाइंड में हमें वोल्टेज फाइंड करनी है, कितनी वोल्टेज हमें चाहिए होगी इतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो V के आगे इंटरोगेटिव साइन है। फार्मूला क्या होगा, तो हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अब I और R हमें गिवन है क्वेश्चन में, V फाइंड करना है। I की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है 15, 2 15 are 30 और इसकी यूनिट है वोल्टेज की वोल्ट। तो हमारे पास जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी या जो पोटेंशियल हमें चाहिए होगा 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी वैल्यू होगी 30 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस PD फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ 1 मीटर लेंथ ऑफ द नाइक्रोम वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 3.1 ohm, व्हाट इज द करंट इन द वायर। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक नाइक्रोम वायर हो, उसकी लेंथ है 1 मीटर, उसके क्रॉस अगर 10 वोल्ट का आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उसके दोनों एंड्स के ऊपर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 3.1 ohms होती है। तो अब उसमें से जो करंट होगा वो कितना पास होगा, हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। गिवन में देखिए वोल्टेज है उसके एंड्स पर 10 वोल्ट, लेंथ है उसकी 1 मीटर नाइक्रोम वायर की और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 3.1 ohms। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आई हमने फाइंड करना है, ये कैपिटल आई फॉर करंट। फार्मूला होगा कौन सा, ओम्स लॉ यूज करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर में आई फाइंड करना है। आई को इधर ही छोड़े, आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। वैल्यूज पुट करें, V है हमारे पास 10 और R है 3.1। तो 10 डिवाइडेड बाई 3.1 जो होगा वो होगा 3.2 एम्पियर। तो ये जो करंट होगा 3.2 एम्पियर, ये उस नाइक्रोम वायर में से पास कर रहा होगा जिस वक्त उसके अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 3.1 ohms होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट रेजिस्टर वुड हैव अ 15 मिली एम्पियर करंट इफ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी। हमने यहाँ पर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। पूछा ये जा रहा है कि हमारे पास कैसा रेजिस्टर हो कि उसमें से 15 मिली एम्पियर करंट फ्लो करे जब उसके अक्रॉस 9 वोल्ट जो है पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, या जब उसको एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल 9 वोल्ट हो उसके अक्रॉस उसके टर्मिनल्स पर उसको जोड़ दिया जाए। तो हमने उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा। तो गिवन में देखें करंट जो है वो 15 मिली एम्पियर है। मिली को कन्वर्ट करते हैं एम्पियर में, तो 10⁻³ मिली के इक्वल होते हैं। तो 15 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद जो बैटरी की वोल्टेज है जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट है। टू फाइंड में हमें उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी रेजिस्टेंस का वो रेजिस्टेंस होगा, तो R फाइंड करनी है। फार्मूला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, V है 9 और I है 15 × 10⁻³ 9 बाई 15 करेंगे 0.6 आएगा। 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, जहां तक लिखें फिर भी हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब इसको एडजस्ट करते हैं। इसको लिखते हैं 0.6 को 600, पॉइंट को उठाकर हम राइट साइड पे ले जाते हैं, 1 डिजिट, फिर 0 लगा देते हैं, 2 डिजिट और फिर एक और 0 लगा देते हैं, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट्स जो है वो पावर लेफ्ट से राइट चली गई है, पावर क्या हो जाएगी -3, क्योंकि माइनस में हो जाती है जब हम डिजिट्स को किधर से किधर लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये होगी 10⁻3। तो ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 600 ओम। तो हमारे पास 600 ओम रेजिस्टेंस का हामिल रेजिस्टर
जब एक 9 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस लगाया जाएगा तो उसमें से 15 मिली एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। कंसिडर अ सर्किट विद 3 रेजिस्टर्स। एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी रेजिस्टेंस है। R1 जिसकी रेजिस्टेंस है 250 ओम्स, R2 150 ohms and R3 जिसकी रेजिस्टेंस है 350 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ 24 वोल्ट बैटरी। तो ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पैरेलल जो कनेक्शन है उसमें, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट। फाइंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब हमने टोटल जो करंट सप्लाई होगा तीनों रेजिस्टर्स को, उसको हमने फाइंड करना होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों रेजिस्टर्स क्योंकि सर्किट में लगे हुए हैं तो सर्किट में जो करंट सप्लाई कर रही है बैटरी, उसमें हमने टोटल सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी पहले वो फाइंड करनी होगी, फिर करंट फाइंड होगा। गिवन में देखें R1 है, R2 है और R3 है। बैटरी की जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। फाइंड हमने I करना है करंट। फार्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ यूज होगा, V = IR। आगे मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट, यानी कि तीनों जो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी होगी। तो R इक्विवेलेंट तो हमने I फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट। अब I फाइंड करने से पहले R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं फॉर पैरेलल सर्किट। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 250 है प्लस 1/150 प्लस 1/R3 है 350। तीनों का जो एलसीएम लेंगे, एक बड़ा सारा एलसीएम आएगा, वो नंबर होगा जिस पर ये तीनों डिवाइड हो सकते होंगे, तो वो है 5250। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स होगा, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा। 150 को इस पर डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स डिवाइड होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आएगा। 350 15 टाइम्स पर डिवाइड होगा, 15 1 इज 15। तीनों को ऐड करेंगे 21 प्लस 35 प्लस 15, ये 71 आ जाएगा। अब दोनों साइडों का रेसिप्रोकल आप ले लें, ये R इक्वल ऊपर चला जाएगा, इसी तरह ये 5250 ऊपर आ गया, 71 नीचे आ गया। दोनों के एक दूसरे से डिवाइड किया, 73.9 आया। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए राउंड ऑफ कर दिया और हमने इसको कह दिया 74 ओम्स। तो इस सर्किट की जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो 74 ओम्स है। ये जो 74 ओम हमारे पास आया है, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये जो इक्वेशन I की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने लिखी हुई है V/R इक्विवेलेंट। तो पुटिंग R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 74 ओम इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे I इज इक्वल टू V है 24 वोल्ट और R इक्विवेलेंट आया है 74। इनको डिवाइड किया, I की जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.3 एम्पियर। इस तरह हमने जो करंट बैटरी इस सर्किट को सप्लाई कर रही होगी उस करंट की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर इज रेटेड एट 1875 वाट्स व्हेन ऑपरेटिंग ऑन 120 वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर है, बालों को सुखाने वाला एक बर्की ड्रायर है हमारे पास। उसके ऊपर जो रेटिंग लिखी गई है वो 1875 वाट्स है। जब उसको 120 वोल्ट के ऊपर चलाया जाता है, यानी कि जब 120 वोल्ट वोल्टेज में उसको चलाया जाएगा तो वो जो पावर होगी उसकी वो इतनी होगी। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा ये हमने फाइंड करना है। और भी, इफ द हेयर ड्रायर इज यूज्ड फॉर 3 मिनट्स, अगर हेयर ड्रायर को 3 मिनट इस्तेमाल किया जाए, हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम, तो ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कितनी बिजली खाएगा सादे अल्फाज में। तो गिवन में देखें जो पावर है हेयर ड्रायर की वो है 1875 वाट। वोल्टेज जिस पर इसको चलाया जाता है वो 120 वोल्ट है। आगे 3 मिनट के लिए अगर इसको चलाया जाए तो फिर 3 मिनट किसके बराबर बन जाते हैं, 180 सेकंड्स के बराबर बन जाते हैं। तो पहले तो हमने फाइंड करना है कि ये कितना करंट इसमें से फ्लो करेगा और 3 मिनट चलाने बाद ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। तो फार्मूला देखें, पहला हम करंट को फाइंड करेंगे कि कितना करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो वो होगा P = IV, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होती है। तो करंट फाइंड करना है तो ये I = P डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। P है 1875 और V है 120, डिवाइड करेंगे 120 से 1875 को, तो करंट होगा 15.625 एम्पियर। इतना करंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर में से फ्लो कर रहा होगा।
दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करनी है कि ये कितनी एनर्जी 3 मिनट में कंज्यूम करेगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होता है, पावर का एक और फार्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई T, यानी टाइम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी देर में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो E डिवाइडेड बाई T करें, यहाँ से T फाइंड करना है तो E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T हो जाएगा। T की वैल्यू है T75 है, T है 180 सेकेंड, ये आंसर आएगा 337,500 जूल। और इसको जब हम एक और तरीके से लिख दें, पॉइंट को यहाँ पर ले आए तो 337.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिजिट इसको इधर लेकर आते हैं, ये 10⁻³ किसके इक्वल होती है, किलो के, तो 10⁻³ जूल है, और इसको हम किलो जूल लिख देते हैं, इज इक्वल टू 337.5 किलो जूल 3 मिनट में ये इतनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। A battery with an EMF of 12 volt is connected to a 545 ohm resistor। एक बैटरी है जिसकी जो EMF है वो 12 वोल्ट है, उसको एक 545 ओम रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया गया है। हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इन 65 सेकंड्स। 65 सेकंड्स में कितनी एनर्जी जाया होगी उस रेजिस्टर में से, जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो कितनी एनर्जी वहां पर जाया होगी। गिवन में देखिए V है 12 वोल्ट, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस है 545 ओम्स, टाइम है 65 सेकंड, और हमने फाइंड करना है एनर्जी विच इज बीइंग डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, जो कि एनर्जी जाहिर हो रही है रेजिस्टर के अंदर। फार्मूला कौन सा यूज होगा, तो फार्मूला पावर का यूज होगा, इलेक्ट्रिकल पावर का, P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पर एनर्जी फाइंड करनी है तो ये PT के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखें हमारे पास पावर नहीं है तो हम इसको चेंज करेंगे, करंट और वोल्टेज की प्रोडक्ट की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि जो पावर होती है वो IV के बराबर होती है मल्टीप्लाइड बाई T। अब क्वेश्चन में देखें हमारे पास I भी नहीं है तो हम I को ओम्स ला के जो फार्मूला है उससे I को लिख देते हैं V डिवाइडेड बाई R के इक्वल मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई T। ये V और V मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। V है 12 तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 65 और रेजिस्टेंस है 545। 12 का स्क्वायर लेंगे 144, मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ तो ये आएगा 9360 डिवाइडेड बाई 545। जो एनर्जी डेसिपेट होगी उसकी वैल्यू होगी 17.17 जूल। बुक में जो आंसर है वो 17 जूल है, तो आप चाहें तो ये वाली अगली वैल्यू लिखें ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये वो एनर्जी की वैल्यू है जो कि इस रजिस्टर के अंदर डेसिपेट हो रही होगी। जी तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो आखिरी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये किससे मुतल्लिक है, तो ये जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वक्ता की, और महीने के आखिर में हमारा जो बिजली का बिल आता है तो उस बिल को कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है वो इसको हम समझेंगे कि हम कितनी जो हमारे घर में अप्लायंसेज जो हैं वो चल रही होती हैं तो वो जितनी बिजली को कंज्यूम करती हैं उसके हवाले से हमारी यूनिट्स इकट्ठी होती रहती हैं, और हर जो यूनिट है उसका एक रेट हुकूमत ने मुकर्रर किया होता है 8 रुपये 10 रुपये। जितनी यूनिट्स हमारी बनती हैं महीने की जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बिजली की सूरत में, तो वो उस एक जो यूनिट की कीमत होती है उसके साथ वो यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं और हमारे पास इस तरह बिजली का एक बिल आ जाता है, और इसको हमने महीने के बाद क्या करना होता है, पे करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कास्ट 8.11 RS रुपीज पर किलोवाट आवर, कहा जा रहा है कि अगर बिजली की एक जो यूनिट है उसकी जो कीमत है वो 8.11 रुपीज है पर किलोवाट आवर में, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग 160 वाट फैंस एंड 400 वाट लाइट बल्ब्स फॉर 6 आवर्स इन स्कूल। तो फिर अगर हम स्कूल में 2 पंखे चलाएं 160 वाट के और 4 लाइट बल्ब चलाएं 100 वाट के, कितनी देर के लिए, 6 घंटों के लिए, तो फिर हमारी जो बिजली होगी या ये जो 6 घंटों के लिए चलाएंगे तो ये कितना खर्चा होगा हमारा बिजली का, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे और उसके वजह से हमारा बिजली का बिल कितना बनेगा। तो गिवन में देखें जो टैरिफ रेट है, टैरिफ रेट क्या है, तो हुकूमत की तरफ से जो एक यूनिट का जो मुकर्रर करदा नर्ख है, जो पैसे हैं, वो टैरिफ रेट है वो है 8.11 रुपीज पर किलोवाट आवर। जो पंखे हैं 2 हैं
PF हम लिखेंगे पंखों की पावर लिखेंगे, तो 2 पंखे हैं और हर पंखे की पावर 160 वाट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 160 करेंगे तो 320 वाट ये पंखों की पावर आ जाएगी, 2 पंखों की। और PB लिखा है, B फॉर बल्ब, तो बल्ब की जो पावर है वो 4 बल्ब है और हर बल्ब की पावर 100 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 400 वाट आ जाएगी। अब हमने दोनों की पावर इकट्ठी कर लेनी है, तो जो टोटल पावर आएगी P टोटल वो इक्वल होगी PF प्लस PB, यानी दोनों की पावर को ऐड करेंगे। पंखों की पावर है 320 और बल्ब की जो पावर है वो 400 वाट है, दोनों को ऐड करेंगे 700 वाट आ जाएगा। अब बिजली का जो बिल होता है उसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो किलोवाट में की जाती है और टाइम भी घंटों में नोट किया जाता है, तो इसको किलोवाट में डिवाइड तकसीम करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए, तो 720 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो जो टोटल पावर होगी जो कि दोनों की वो होगी 0.72 किलोवाट। ये किलोवाट में हमारे पास आ गई। अब हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो इसके लिए देखें टाइम हमें 6 घंटों का दिया हुआ है, फाइंड करनी है कास्ट कीमत, ये जो बिजली इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बिजली की कास्ट निकालने से पहले हमने देखना होगा कि ये जो इतनी पावर के पंखे और बल्ब हैं ये कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमने जो कि वो कंज्यूम कर रहे हैं वो निकालनी है। तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम के। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये टोटल पावर जो हमने निकाली हुई है, तो टोटल पावर 0.72 किलोवाट आई है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम घंटों में है, इसको हमने सेकंड या मिनट में चेंज नहीं करना, किलोवाट पर आवर में होती है, इसलिए ये किलोवाट पावर आ गई। और ये जो टाइम है ये 6 घंटे हैं, तो इज इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.32 किलोवाट पर आवर। ये वो एनर्जी की मिकदार होगी जो कि 2 पंखे और 4 बल्ब 6 घंटे तक चलते रहने के बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसकी कास्ट मालूम करनी है, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो कास्ट जो कीमत है बिजली की वो किसके इक्वल है, तो वो जो एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास टैरिफ रेट है, जो हुकूमत की तरफ से एक यूनिट का जो रेट है, यहाँ पर इसको देखें ये 4.32 जो किलोवाट पर आवर है ये एक यूनिट है, ये किसके बराबर है, ये एक यूनिट के बराबर है। तो बिल जो होगा बिजली का जो कीमत होगी वो जितनी यूनिट इस्तेमाल हो रही है और एक यूनिट की जो कीमत है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट हमारे पास निकली है 4.32 और टैरिफ रेट जो है वो 8.11 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.035 ये हमारे पास कास्ट आएगी और 035 पैसा में आ रही है। इसको अगर हम निगलेक्ट कर दें तो लिखेंगे कास्ट जो है वो 35 रुपीज है। तो 35 रुपए इस दिन का 6 घंटों के लिए अगर 2 बल्ब, ये 2 पंखे और 4 बल्ब चलते रहे जिनकी पावर हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो 35 रुपए का खर्चा होगा, इतना बिल बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट नंबर 14 जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे मुतालिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।